नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम के न्यूमेरिकल है और मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। इसके अंदर मास हमारे पास केजी के अंदर होगा, वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में, और जो मोमेंटम है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड के अंदर होगा। फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अ कार ऑफ मास 100 केजी, हमारे पास मास 800 केजी दिया गया है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी गई है और इसका मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला लगा दें, P इक्वल टू एम वी, मास 800 2 से मल्टीप्लाई करें 1600 न्यूटन सेकंड, हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा कार का। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 60 केजी ऑब्जेक्ट, तो मास हमारे पास 60 केजी है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे दी गई है और इसका मोमेंटम मालूम करना है। तो इसमें भी सिंपली मोमेंटम का फार्मूला लगा दें, P इक्वल टू एम वी, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 300 न्यूटन सेकंड हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम, फाइंड अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है ऑफ मास 6 केजी। अब हमारे पास मास 6 केजी दिया गया है और वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड दी गई है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन सेकंड। अगर मोमेंटम को 200 न्यूटन सेकंड कर दिया जाए तो वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं, जहां मास 6 केजी और वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, तो सिंपली बस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मोमेंटम आएगा, जिस तरह से लास्ट दो क्वेश्चन के अंदर आपने किया। तो मास आपके पास 6 है और वेलोसिटी 25 है, तो मल्टीप्लाई कर दे तो 150 न्यूटन सेकंड हमारे पास मोमेंटम आएगा। अब हमें वेलोसिटी मालूम करनी है जबकि मोमेंटम 200 न्यूटन सेकंड हो। सेकंड के अंदर हमारे को वेलोसिटी मालूम करनी है। मास तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, मास वही 6 रहेगा, मोमेंटम 200 है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 6 यहाँ डिवाइड में ले जाएं तो वेलोसिटी हमारे पास 33.33 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑफ मास 10 केजी, तो मास हमारे पास 10 केजी दे दिया गया है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। आफ्टर 5 सेकंड यानी 5 सेकंड एक फोर्स 5 सेकंड तक इस पर एक्ट करती है और इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देती है 2 मीटर पर सेकंड में। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो मास 10 तो हमारे पास सेम रहेगा, जो फोर्स लगाने से पहले वेलोसिटी 10 है, तो अगर हम मास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोमेंटम आ जाएगा। और जब मास 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर पर सेकंड के साथ, वेलोसिटी के साथ, जो कि फोर्स अप्लाई करने के बाद थी, तो अब जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो फोर्स अप्लाई करने के बाद होगा। मास ये दिया है, वेलोसिटी 10 दी हुई है, फिर टाइम दिया है, फिर वेलोसिटी जो रिड्यूस हुई है 2 मीटर पर सेकंड दी है। तो मोमेंटम हमें एक तो बिफोर और एक आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बिफोर पे आते हैं। तो बिफोर में जो वेलोसिटी है, मास हमारे पास 10 है और वेलोसिटी भी 10 है, तो 100 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मास तो वही 10 ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी 2 है, तो मोमेंटम हमारे पास 20 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फार्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 है। यहाँ m1 जो है वो मास है फर्स्ट बॉडी का, m2 मास है सेकेंड बॉडी का, u1 और u2 इन दोनों की वेलोसिटी है कोलिजन से पहले की, और इसी तरह v1 और v2 इनकी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद की। अब पहले सवाल की तरफ आते हैं। अ गन ऑफ मास 8 केजी फायर विद अ बुलेट ऑफ 40 ग्राम। अब आपके पास जो मास m1 है गन का दिया गया है जो कि 8 केजी है, और फायर करने से पहले जो गन की वेलोसिटी u1 होगी वो 0 होगी। सेकंड जो है वो हमारे को बुलेट का मास दिया है जो कि 40 ग्राम है, उसको हमने m2 दिया, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लें तो 0.04 आ जाएगा। और बिफोर द फायर करने से पहले इसकी भी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो ut ये आपके पास 0 है। विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ये जो गन से बुलेट को फायर किया जा रहा है वो 100 मीटर पर सेकेंड किया जा रहा है। तो बुलेट चूंकि दूसरे नंबर पे है, तो आफ्टर फायर उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 होगी जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, हमें गन की रिकॉयल की वेलोसिटी मालूम करनी है। तो गन फर्स्ट पर है तो आफ्टर द फायर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगा दें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 गन का 8, v1 हमें फाइंड आउट करना है, m2 बुलेट का 0.04 और बुलेट की वेलोसिटी 100 है। इसी तरीके से m1 और u1 आपके पास 0 है और m2 और u2 भी आपके पास यहाँ पे 0 है।
तो ये जो पूरी टर्म है ये तो ज़ीरो हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं -4 हो जाएगा, 8 को डिवाइड में ले आएँ तो ये -0.05 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सेकेंड सेम यही क्वेश्चन है, बस फ़र्क ये है कि इस वक्त गन की जगह बुलेट पहले दे दी गई है। 12 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 800 ग्राम ऑफ पिस्टल। तो जो M1 है आपके पास वो 12 ग्राम है, जिसको 1000 से डिवाइड करें तो 0.012 kg हो जाएगा। और अभी बुलेट की वेलोसिटी 0 है क्योंकि फायर नहीं किया गया। M2 आपके पास 100 ग्राम है, इसको भी 1000 से डिवाइड करें तो ये 800 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करें तो 0.8 kg हो जाएगा। और U2 भी अभी 0 है। और जो बुलेट है वो फायर की जा रही है 80 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अब बुलेट फर्स्ट नंबर पे है तो V1 इसकी जो है वेलोसिटी होगी आफ्टर फायर, जो कि 80 मीटर पर सेकंड है। और रिकॉइल स्पीड ऑफ गन अब सेकंड नंबर पे है तो V2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम वही क्वेश्चन लगा ले फार्मूला M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। ये M1 लिख दें, V1 आपके पास 80 है, M2 लिखें, V2 आपके पास मालूम करना है। इसी तरह M1 U1 M1 सेम 0.012 और U1 आपके पास 0 है, 0.8 U2 आपके पास 0 है। ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर 0.012 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.96 आएगा, जिसको इज इक्वल टू के उधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा। 0.8 इसके नीचे डिवाइड के अंदर ले आए और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो गन की रिकॉइल स्पीड आएगी वो हमारे पास -1.2 आ जाएगी। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या तो मोमेंटम के अंदर से एक न्यूमेरिकल आपका निकलता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स है, उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।